हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बच्चों, एनटीएससी स्टेज 1 2020 वेस्ट बंगाल का बायोलॉजी सेक्शन का सोल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। तो बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट हम सब एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं पहले ही कि इसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होगी और ये होगी फ्री लिविंग। और जब इस मेन प्लांट बॉडी में मियोसिस होती है, यानी कि स्पोरोफाइट्स में जब मियोसिस होती है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1। ह्यूमंस के अंदर ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर होता है? ब्लाइंड स्पॉट वहाँ पर होता है वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स एग्जिट्स, और उस जगह पे कोई भी रॉड्स और कॉन्स नहीं होते। तो आंसर है 4। परसेंटेज ऑफ O2 इन्वायरमेंट में कितनी होती है जो हम इनहेल करेंगे? 20% के आसपास। तो 1। कट और वाउंड से कौन सी डिजीज फैलती है? तो कट और वाउंड से टेटनस फैलती है। कैसे? स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया। होता तो ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरियल है, बट ये स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। मलेरिया होता है मॉस्किटो बाइट से। कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज। और चिकन पॉक्स भी होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जो कि स्नीजिंग वगैरह से क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4। लाइसोसोम क्या स्टोर करता है भाई? तो लाइसोसोम हम सब जानते हैं डाइजेशन करता है मैक्रोफेज की तरह। तो ये क्या स्टोर करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की स्टोरेज जो है वो लाइसोसोम्स के पास ज़्यादा हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो ये बात भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर सेल लाइसिस। विच मसल सेपरेट्स थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी? तो डायफ्रामेटस मसल होती है जो दोनों को सप्लाई सेपरेट करती है बेटा, या फ्रेनिक मसल भी कुछ लोग इसको कहते हैं। Which one of the following hormones helps in contraction of uterus during the parturition? तो यहाँ पर यूट्रस होना चाहिए था या यूट्राइन मसल्स। तो यहाँ पे एक ही हार्मोन है जो कि इसमें काम करता है। प्रोलैक्टिन हेल्प करता है मिल्क सिंथेसिस में। वेजोप्रेसिन या एडीएच जो होता है वो वाटर रिटेंशन। रिलैक्सिन जो होता है वो रिलैक्स ही करेगा। कॉन्ट्रैक्शन में एक ही हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसका आंसर है 2। और ऑक्सीटोसिन जो है सीक्रेट होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और यूट्रस की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल, इन दोनों के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? तो इन दोनों के लिए यूज किया जाता है मैल्फिजन कॉर्पुसल एक साथ। मैल्फिजन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में होता है एक्सक्रीशन के लिए। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अलग पार्ट है नेफ्रॉन का। रीनल ट्यूब्यूल्स में आती हैं जैसे कि पीसीटी, डीसीटी एटसेट्रा। कार्डिक मसल और स्केलेटल दोनों स्ट्राइटेड होती हैं, लेकिन कार्डिक मसल में अंतर होता है कि स्ट्राइटेड होने के साथ साथ क्या होती है बेटा? इनवॉलेंट्री भी होती है। तो स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री अगर हम देखते हैं तो ये होता है स्केलेटल। ठीक है। स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री अगर हम देखें तो स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल वॉलेंट्री कभी नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर होगा 3। इन विच द फेज ऑफ मियोसिस सबफेस प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है? क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। तो ये होती है पैचेटिन में। क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। और क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज होने से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशंस
और वेरिएशंस। पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे कोई एंजाइम सिक्रीशन ना हो रही हो उसको क्या कहते हैं? ईसोफेगस। सिर्फ म्यूकस सिक्रीट होता है और कोई एंजाइम नहीं। स्टमक में तो पेप्सिन है, इसमें माउथ में सलेवरी अमाइलेज है, और इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस है। मेराइन फिश के साथ क्या होगा अगर टैप वाटर में डाल देंगे हम उसको? तो अंदर कंडीशन हाइपरटोनिक होगी, अंदर हाइपर है, यानी कि वो मेराइन इन्वायरमेंट में रहने वाली फिश है, और उसको अगर आपने टैप वाटर में डाला तो क्या हो जाएगा? अब पहले हाइपर कंडीशन थी, अब हाइपो कंडीशन हो गई। तो हाइपो कंडीशन में सेल स्वेल करता है हमेशा, यानी कि आपने उसकी कंडीशन हाइपर से कन्वर्ट कर दी हाइपो में। तो हाइपो में हमेशा स्वेलिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टैप वाटर हाइपोटोनिक होता है टू द बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ मेराइन फिश। तो ये नमक है, तो इसको बराबर करने के लिए पानी अंदर आएगा। पेनिसिलिन जो कि ऑब्टेन की जाती है एक फंगस से, वो क्या चीज़ है? तो वो एक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबॉडी सॉरी। और उस फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे ये ऑब्टेन हुई थी। सीलियम नोटेटम, जहाँ से हमने ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक ली थी। इम्यूनोग्लोबुलिन जो माँ से बच्चे में ट्रांसपोर्ट होती है बेटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाली होगी, और सबसे स्मॉलेस्ट इसमें जो है वो IgG है। जो कि स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, IgA सिक्रेटरी होती है, सलाइवा और टीयर्स में होती है। IgE एलर्जिक होती है। IgM पेंटामेरिक होती है, थोड़ी बड़ी है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस and asking your doubts and questions which you want to ask.